हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में हम बताने वाले हैं कि आज है हमारा स्टडी चैलेंज का डे 18। हमने 2 साल से फॉर्म भर रखा था और हमें पता नहीं था, हम अंधेरे में घूम रहे थे कि हमारा एग्जाम अब होगा या तब होगा, कैसे होगा एग्जाम। या कुछ दिनों पहले ये भी खबर आई थी कि एग्जाम दिसंबर या जनवरी में करा लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ क्योंकि महाकुंभ है, तो कुंभ की वजह से हमारे एग्जाम को एक्सटेंड कर दिया गया है और ये एग्जाम अप्रैल में हो रहा है। तो अब इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि अप्रैल में एग्जाम नहीं होगा, पोस्टपोन होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब अप्रैल में एग्जाम होगा और ये वैकेंसी हमारी 2022 वाली थी, तो इसलिए इसके एग्जाम के बाद इसकी पोस्टिंग भी मीन्स ज्वाइनिंग भी करा दी जाएगी। आई होप कि आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अब हमें अपना लक्ष्य सामने दिखाई दे रहा है कि हमको कितने महीने मीन्स 4 मंथ्स में अपनी स्ट्रेटेजी बना के अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे अपने लक्ष्य तक। तो जो लोग डिटरमाइंड है कि मुझे इसी वैकेंसी में मतलब एक सीट लेनी है, उनके लिए बहुत अच्छा, बहुत सुनहरा गोल्डन चांस है। सारे बच्चे गलती यही करते हैं कि हो सकता है किसी कारण से वो मतलब एग्ज़ाम जब से फॉर्म फिल किए हैं तो वो तब से अब तक पढ़ाई नहीं कर पाए हो, कोई रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से वो प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं। तो वो सोचते हैं कि अरे 2 साल से मैंने प्रिपरेशन नहीं किया तो अब 4 महीने में मैं क्या ही कर लूँगा, तो इसलिए वो अपना मतलब इस समय भी ये भी टाइम को गंवा देते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप किसी भी रेस को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ताकत लास्ट के राउंड में ही लगाई जाती है। मीन्स जब गोल दिखने लगे तभी अपना फुल फोर्स झोंक दिया जाता है और वही लोग विन करते हैं जो कि अपनी एनर्जी को लास्ट में पूरी तरह से झोंक देते हैं, वही लास्ट में विनर होते हैं। तो ऐसा ही सेम हमको यहाँ भी अप्लाई कि हमको लास्ट इन 4 मंथ्स में, अभी तक चलो स्लो लर्नर हैं या फिर किसी कारण से स्टडी नहीं किया है, चलो कोई बात नहीं, उन सबको छोड़ देते हैं। और हमें ये जो लास्ट के 4 मंथ्स बचे हुए हैं, इसमें पूरी अपनी फुल एनर्जी झोंक देनी है। जो आपका टाइम वेस्ट करेगा उसको फिर मीन्स कोई कुछ नहीं कर सकता, कहीं से हेल्प नहीं कर सकता। तो इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा सजग रहना है और अपना एक एक दिन बहुत ही मूल्यवान समझ के उसको आगे की तरफ बढ़ना है। हम सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी में हमें अभी ऐसे बहुत सारे काम रहेंगे जिसे हमें करना ज़रूरी है, हमारे वहाँ प्रेजेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए हम वैसे इवेंट्स को छोड़ नहीं, मीन्स उसमें जाना ही पड़ेगा, तो थोड़ी देर के लिए जाएं, बट अपने स्टडीज़ को चलो आप नहीं वहाँ से स्केप कर सकते तो अपने स्टडी का टारगेट मॉर्निंग में ही कंप्लीट करें या आने के बाद लेट नाइट कंप्लीट करें, पर आपका स्टडीज़ का टारगेट कंप्लीट होना ही चाहिए। जिस दिन का जो टारगेट है वो मीट करना ही है, चाहे जैसे आप करें वो आपके। तो एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आए जिन्हें कि हमने पढ़ा ही नहीं है, कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन हमसे छूट जाएगा, ठीक है, चलो वो हम सहन कर सकते हैं। बट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो कि हमने पढ़ा है पर हमें याद ही नहीं आ रहा है। ऐसा ही अक्सर होता है हमारे साथ। क्यों? दैट इज़ लैक ऑफ रिवीजन नहीं हो पाता, इसलिए पढ़ी हुई चीज़ों को लगता है कि ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, इस वजह से इस चक्कर में हम गलत ऑप्शन टिक करके चले आते हैं। तो हमें अपनी पढ़ाई को मीन्स जो पढ़े हैं वो उतना तो मीन्स ठोस होना चाहिए। तो आज के टॉपिक्स हैं डे 18 के टारगेट्स जो कि हमें आज कंप्लीट करने हैं। वो हैं ज्योग्राफी में है प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, इसमें इसका उद्विकास देखना है और नदी तंत्र की विशेषताएं देखनी, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद विभिन्न नदियां हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, अमरावती, नर्मदा, तापी, लूनी, काली, हंगरी और माही और मीठी रिवर, ये सारी प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की रिवर्स को भी देखना है। फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है थॉमस हॉब्स, क्योंकि हम इसमें पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ रहे हैं, थिंकर्स वाला पार्ट, तो उसमें थॉमस हॉब्स को पढ़ेंगे। इनके प्रमुख ग्रंथ मानव स्वभाव तथा प्राकृतिक स्थिति संबंधी विचार, थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति, प्रभुसत्ता, कानून तथा स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता संबंधी विचार, स्वतंत्रता संबंधी विचार और व्यक्तिवाद संबंधी दृष्टिकोण, ये इतने सारे टॉपिक्स आज कंप्लीट करेंगे।